नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है या फिर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। पहले आप इसके बारे में समझेंगे, फिर हम आपको विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताएंगे। तो अपने पास अगर कोई बिंदु आवेश है, पहले आपको ध्यान से समझना है कि विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। अपने पास यहां पर ये एक बिंदु आवेश है। हम जानते हैं कि आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। यानी आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। अगर आवेश स्थिर है तो आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा मित्रों। अगर आवेश कैसा है, गतिमान है, तो वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। अगर यहां पर एक क्यू आवेश विद्यमान है, ये एक अपना क्या है, स्थिर बिंदु आवेश है, तो यहां पर क्यू एक स्थिर बिंदु आवेश है। इस स्थिर बिंदु आवेश के पास में अगर किसी दूसरे आवेश को हम लेके आते हैं, मान लेते हैं अपने पास दूसरा एक परीक्षण आवेश है Q0, और उस Q0 परीक्षण आवेश को इस स्थिर बिंदु आवेश के पास में हम लेकर के आ रहे हैं। तो इधर से हम एक Q0 आवेश को, ये Q0 आवेश है, और इस Q0 आवेश को इस स्थिर बिंदु आवेश के पास में लेके आ रहे हैं। तो जब इस Q0 आवेश को इस स्थिर बिंदु आवेश के पास में लेकर के आते हैं तो इन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। यानी इन दोनों के मध्य में एक अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण से अब ये जो धनावेश है, हम जानते हैं कि धनावेश इस धनावेश को क्या करता है मित्रों, प्रतिकर्षित करता है। क्योंकि दोनों ही आवेश जो है वो एक जात के हैं। दोनों आवेश कैसे हैं बच्चों, दोनों ही आवेश सजाती हैं, जिसके कारण से ये जो धनावेश होगा ये इस परीक्षण धनात्मक आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस आवेश को हम इधर लेके आ रहे हैं, तो ये जो आवेश होता है, ये वाला जो आवेश होता है, ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। यानी जैसे जैसे ये आवेश इस वाले आवेश के पास आएगा, Q0 आवेश को जैसे जैसे इस आवेश के पास लेके आएंगे, इसको पास लाने में हमें कठिनाई अनुभव होती है। इसको पास लाने में हमें कठिनाई अनुभव होती है। यानी ये जो परीक्षण आवेश है ये प्रतिकर्षण विद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे जैसे पास लाया जाएगा प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहां पर ये जो प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है, इसी के आधार पर हम यहां पर इस आवेश के क्षेत्र की कल्पना करते हैं। ये जो आवेश है इस आवेश के क्षेत्र की कल्पना हम करते हैं, और वो जो क्षेत्र होता है इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र की कल्पना की जाती है। और वो जो क्षेत्र होता है जिसमें इस आवेश को लाने पर Q0 आवेश पर कैसा बल लगता है, विद्युत बल अनुभव होता है या विद्युत बल लगता है, उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वो जो क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। यानी ये जो अपने पास बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे आवेश को अगर लेके आए, यानी उस क्षेत्र के अंदर अगर दूसरे आवेश को लेकर के आए, तो ये वाला जो आवेश है यानी दूसरा जो आवेश है ये विद्युत बल क्या करता है, अनुभव करता है। और इसके चारों ओर जो क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र को क्या कहेंगे बच्चों, उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब हम मान लेते हैं कि ये जो आवेश है, इस आवेश के चारों ओर ये जो डॉटेड लाइन है, यहां पर ये विद्युत क्षेत्र है, यहां तक ये इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की क्या है, सीमा है। ये यहां पर क्या है, क्यू आवेश है, और इस क्यू आवेश के चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र की सीमा है। यानी इससे बाहर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। इस डॉटेड लाइन से बाहर इस आवेश का विद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र से दूर रखेंगे तो दूर रखने पर इस पर किसी भी प्रकार का बल अनुभव नहीं होगा। लेकिन जैसे इस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे या इस विद्युत क्षेत्र की परिसीमा में लेके आएंगे, ये क्या करेगा मित्रों, ये प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ, ये जो बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर इस दूसरे आवेश पर क्या लगता है, इस दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगता है।
इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो विद्युत क्षेत्र की अगर परिभाषा देखें तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी, किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र, यानी ये वाला क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर, जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर क्या अनुभव होता है, विद्युत बल का अनुभव होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र है ये सदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है। तो परिभाषा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की, किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर, किसी दूसरे आवेश को लाने पर क्या क्या अनुभव होता है, विद्युत बल अनुभव होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा यदि आप नोट करना चाहो तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी, किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर विद्युत बल अनुभव होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को हम किससे व्यक्त करते हैं, विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो इसे हम ई वेक्टर से ही प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता है या विद्युत क्षेत्र का जो गणितीय रूप होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए जिस राशि का उपयोग किया जाता है वो राशि क्या कहलाती है मित्रों, वो राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसके बाद में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र अपना टॉपिक था, इसमें हमने परिभाषा नोट की। परिभाषा क्या होगी, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर विद्युत बल का क्या होता है, अनुभव होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का जो गणितीय रूप होता है, यानी विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए उसको अपन क्या बोलते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई वेक्टर से ही हम व्यक्त करेंगे। अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहां पर ये जो बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर ई विद्युत क्षेत्र आरोपित है। यानी यहां पर जो डॉटेड लाइन है ये विद्युत क्षेत्र की वेक्टर को व्यक्त करनी है। विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा देखें तो बिंदु आवेश से अगर अपने पास धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से बाहर की ओर होती है और तिरछे दिशा में होती है। यानी यहां पर जो विद्युत बल रेखा निकलती है वो इस दिशा में निकलेंगी, बाहर की ओर होंगी। और कैसी होंगी बच्चों, तिरछे होंगी। ये विद्युत क्षेत्र की यहां पर दिशा हो जाएगी। अब अपने पास अगर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस Q0 आवेश को लेके आए, आप 11वीं कक्षा में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले आपको थोड़ा सा मैं 11वीं क्लास में ले जाता हूं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 11वीं क्लास में आपने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा है, केवल समझाया जा रहा है, आप इसको नोट नहीं करेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यह अपना 11th का है, समझने के लिए बताया जा रहा है केवल कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जोड़ेंगे, उससे थोड़ा संबंधित कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सही तरीके से समझ में आ जाएगी। अब ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ चुके हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, यानी गुरुत्वीय जो क्षेत्र होता है उसमें अगर किसी n द्रव्यमान के पिंड को लेके आए तो n द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने पर उस पर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी गुरुत्वीय बल लगता है। और उस गुरुत्वीय बल का जो मान होता है, यानी गुरुत्वीय जो बल है
गुरुत्वीय बल एफ जी बराबर किसके होता है, एम ई जी के, ये होता है। यहां पर ईजी क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ईजी वेक्टर क्या है मित्रों, ईजी वेक्टर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। यानी जब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी m द्रव्यमान के पिंड को लेकर के आते हैं तो उस पिंड पर जो गुरुत्वीय बल लगता है वो एफ जी वेक्टर बराबर एम ई जी वेक्टर लगता है। अगर अपने पास ये m द्रव्यमान का पिंड है, इस m द्रव्यमान के पिंड को अगर यहां से छोड़ दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक अगर छोड़ेंगे तो ये पिंड नीचे की तरफ गति करेगा। किसके कारण से गति करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से गति करता है। तो यहां पर ईजी क्या है, ईजी यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता होती है। अब अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो विद्युत क्षेत्र किसके कारण से उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र यहां पर किसके कारण से उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण से उत्पन्न होता है। यानी क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो किसी ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से शो करते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र है और एक समान विद्युत क्षेत्र को समरूप विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं और समान दूरी पर परस्पर समांतर विद्युत बल रेखाओं के द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपना एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये क्यों आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, यानी ये विद्युत क्षेत्र क्यों आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हम इसको मान सकते हैं। एरो का जो चिन्ह होगा, ये तीर के जो चिन्ह है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और प्रत्येक सदिश राशि की एक निश्चित दिशा होती है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से लेकर के इधर की ओर है। समझ में आ गया होगा कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस इधर से लेकर के इधर की ओर है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ये अपना समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी Q0 आवेश को रखें। इस समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि Q0 आवेश को रखा जाता है, मान लेते हैं यहां पर कोई परीक्षण आवेश Q0 हम रखें, तो इस परीक्षण आवेश Q0 पर, Q0 अगर धनावेश है तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। आपको याद रखना है कि धनावेश अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो धनावेश पर जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। यानी इस Q0 आवेश पर इस दिशा में विद्युत बल लगेगा, ये F वेक्टर विद्युत बल होगा। अब ये विद्युत बल कितना लगेगा इसका मान अगर देखें तो इस विद्युत बल का जो मान होता है वो आवेश गुना विद्युत क्षेत्र होता है। आवेश को अगर विद्युत क्षेत्र से गुणा कर दिया जाए तो किसका मान आ जाता है मित्रों, विद्युत बल का मान आ जाता है। तो आपको ये विद्युत बल का जो सूत्र है वो याद होना चाहिए कि किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के अंदर जो विद्युत बल लगता है वो F बराबर Q0 E लगेगा। कितना विद्युत बल लगेगा, F बराबर Q0 E लगेगा। अब इसी सूत्र के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमको ज्ञात करनी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। अब हम इस सूत्र के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कैसे करेंगे। विद्युत बल का जो सूत्र है, यानी विद्युत बल F वेक्टर बराबर किसके है, Q0 आवेश हो गया और E वेक्टर विद्युत क्षेत्र हो गया। आवेश को विद्युत क्षेत्र से अगर गुणा कर दें तो आवेश को विद्युत क्षेत्र से गुणा करने पर विद्युत बल का मान प्राप्त हो जाता है। यह सूत्र आपको याद रखना है, यानी विद्युत बल बराबर होता है आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। 11वीं क्लास में विमाओं में आप इन सूत्रों को पढ़ चुके होंगे। विद्युत बल बराबर होता है आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। अब यहां से इस ई वेक्टर का मान आपको ज्ञात करना है। अगर यहां से आप ई वेक्टर का मान ज्ञात करना चाहो तो इस Q0 का इस F में क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यहां से Q0 हटाना है, केवल ई वेक्टर को रखना है, तो इस Q0 का इस F वेक्टर में क्या दोगे, भाग दोगे। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह आपको क्या करनी है मित्रों, यह आपको ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई वेक्टर है। ई वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, इस Q0 का इधर भाग दोगे, Q0 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, F वेक्टर बटे Q0 हो जाएगा। यानी यहां से आपको केवल ई वेक्टर रखना है, तो Q0 को इधर भाग दिया, Q0 को इधर भाग दिया, इधर से Q0 कट ही जाएगा, इधर Q0 बच जाएगा। इस प्रकार भी आप इसको समझ सकते हो। तो ई वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0 हो गया।
ये सूत्र अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। ये किसका सूत्र आ गया? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। Q0 क्या है यहां पर? Q0 क्या है? Q0 धनात्मक परीक्षण आवेश है। अगर ये नोट करना चाहें तो Q0 बराबर क्या है? धनात्मक परीक्षण आवेश है। धनात्मक परीक्षण आवेश। ये धनात्मक परीक्षण आवेश है। किसी भी राशि की अगर आपको परिभाषा बनानी है तो परिभाषा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हर में जो राशि होती है, यहां पर हर में है Q0, हर की राशि को आप एक मान लो। हर की जो राशि है उस राशि को आप हमेशा एक मानोगे तो सूत्र से आप डायरेक्ट परिभाषा बना सकते हो। तो हर में यहां पर क्या है? Q0 है, तो इस Q0 को आपको क्या मानना पड़ेगा बच्चों? इस Q0 को आपको एक मानना पड़ेगा। इस Q0 को आप क्या मानोगे? एक। तो यहां पर अगर परिभाषा लिखनी है तो चूंकि Q0 बराबर अगर 1 कूलम है, Q0 बराबर कितना हो जाए? 1 कूलम हो जाए, तो इस Q0 की जगह 1 रखो, क्या आएगा? E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे 1, यानी यहां से E वेक्टर बराबर हो जाएगा F वेक्टर के। इसकी जगह 1 रखोगे तो E वेक्टर बराबर हो गया F वेक्टर के। अब ये जो मान अपने पास आया है, ये किस स्थिति में आया है? जब Q0 का मान 1 है। जब Q0 का मान 1 है तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर के बराबर होता है। तो इसी से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनानी है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। कैसे बनेगी परिभाषा? Q0 अगर इकाई है, यानी धनात्मक परीक्षण जो आवेश है वो कैसा हो मित्रों? वो अगर एकांक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की बराबर होती है। F यहां पर विद्युत बल है, E वेक्टर क्या है यहां पर? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर अपने पास जो परीक्षण आवेश है यदि वो एकांक है तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो उस पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहेंगे? उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। परिभाषा क्या होगी? किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर, किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसी को क्या कहेंगे? उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला जो बल होगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी एकांक धनात्मक जो परीक्षण आवेश है पर लगने वाला जो विद्युत बल है ये क्या कहलाएगा अपना? इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी जब किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं तो उस पर जितना विद्युत बल लगता है वही क्या कहलाता है? वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो परिभाषा अगर हम देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होगी? किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में अनुभव किया जाने वाला जो विद्युत बल होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला जो विद्युत बल होगा या उस पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0, और Q0 क्या है यहां पर? धनात्मक परीक्षण आवेश है। Q0 क्या है बच्चों? धनात्मक परीक्षण आवेश है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा है वो आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है और इसकी जो विमा है वो ज्ञात करेंगे। तो इससे आगे हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और इसकी विमा ज्ञात करनी है।
इसका अगर मात्रक देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0। मात्रक और विमा हमेशा सूत्र के आधार पर ही ज्ञात करें, इनको किसी भी प्रकार से रटने की आवश्यकता अपन को नहीं है। अगर सूत्र आपको याद है तो आप आसानी से मात्रक और इनकी जो विमा है वो ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा है, E वेक्टर बराबर किसके है? F वेक्टर बटे Q0। तो ये अपना F वेक्टर हो गया। इसमें अगर Q0 का भाग दे दें यानी परीक्षण आवेश का भाग दे दें तो क्या आ जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र F वेक्टर बटे क्या हो गया? Q0 हो गया। अब इसका मात्रक ज्ञात करना है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। Q0 क्या है? आवेश है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मात्रक होगा, E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। E का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ये इसका मात्रक हो जाएगा। बल में Q0 को भाग दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, Q0 का मात्रक यानी आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। इसका एक और मात्रक होता है, दूसरा अगर मात्रक देखें तो वो दूसरे सूत्र से आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है E बराबर V बटे D या फिर V बटे L भी उसको बोल सकते हैं। यानी विभव में अगर दूरी का भाग दे दें, विभव में अगर डिस्टेंस का भाग दे दें या विभव में अगर दूरी का भाग दे देते हैं तो क्या आता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। तो यहां से इसका जो मात्रक आता है वो क्या आ जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। V क्या है? विभव है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। D क्या है? D क्या है? यहाँ पर दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इस सूत्र से इसका वोल्ट प्रति मीटर एक और मात्रक आ जाता है। लेकिन अपन को मेन मात्रक यही याद रखना है। इसके बाद में अगर इसकी विमा देखें, विमा ज्ञात करने के लिए भी सूत्र का ही उपयोग किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र F वेक्टर बटे Q0 है। F वेक्टर की विमा क्या होती है? बल की विमा क्या होती है? बल की विमा क्या होती है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो बल की विमा होती है m1L1 T-2। उसमें अगर आवेश की विमा का आप भाग दोगे तो बल की विमा में आवेश की विमा का भाग दे करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ज्ञात कर सकते हो। बल की विमा आपको ज्ञात होगी। बल की विमा क्या होती है? m1L1 T-2। ये बल की विमा है। आवेश की विमा आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? विद्युत धारा गुणा समय होता है। आवेश विद्युत धारा गुणा समय। आवेश की विमा देखो एक बार, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा की विमा होती है E1, समय की विमा होती है T1। तो आवेश की विमा हो जाएगी A1 T1। तो इसमें A1 और T1 का अपन क्या देंगे? भाग। ये T1 ऊपर जाएगा, देखो हर में यहाँ पर T की घात 1 है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो ये हर में जो T की घात 1 है ये ऊपर जाती, T को ऊपर ले जाएंगे माइनस घात हो जाएगी। माइनस की 2 पहले से ही है, माइनस 1 और आएगा, माइनस की 3 घात हो जाएगी। तो इसकी विमा क्या आएगी? m1L1 T-3। एक ऊपर ले जाएंगे तो एक की घात ये माइनस की हो जाएगी, A-1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये विमा हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी बच्चों? m1L1 T-3 A-1। समझ में आ गया होगा? इस प्रकार से हम विमाएं ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में अगर ले जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र में वो किस प्रकार की बल अनुभव करता है, उन बलों के बारे में हमको थोड़ा समझना है। इनको आप ऐसा कैसा नोट कर लेना, ठीक है? अब आगे चलते हैं।
अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर विद्युत बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये 4 परस्पर समांतर विद्युत बल रेखाएं अपन ने खींची है। ये एरो के जो चिन्ह है ये विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को क्या करेंगे बच्चों, व्यक्त करेंगे। तो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। विद्युत क्षेत्र को ई से व्यक्त करते हैं, सदिश राशि है इसलिए वेक्टर लगा दिया गया है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ये अपने पास हो गया। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर धनावेश को रखेंगे और फिर ऋणावेश को रखेंगे, तो उन पर बल किस दिशा में लगेगा वो हमको देखना है। अगर यहां पर ये धनावेश रखा जाता है, ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम रख रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ा था कि जब धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो धनात्मक आवेश पर जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। यानी इस आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा वो इधर विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो इधर ही विद्युत बल लगेगा। F वेक्टर ये जो विद्युत बल होगा इसका मान किसके बराबर होगा, क्यू ई वेक्टर के बराबर होगा। आवेश को विद्युत क्षेत्र से गुणा कर दें तो विद्युत बल प्राप्त हो जाता है। ये हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ ही चुके हैं। तो इस धनात्मक आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर लगेगा। यहां पर अपने पास कोई माइनस क्यू आवेश है। अगर आवेश नेगेटिव है, अगर आवेश कैसा है बच्चों, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आवेश को विद्युत क्षेत्र में आप रखोगे तो नेगेटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। यानी जिधर विद्युत क्षेत्र है उसके, अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो बल इधर लगेगा, अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो बल फिर इधर लगेगा। इस चित्र में जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर की तरफ है, यहां से विद्युत क्षेत्र इधर है, तो अगर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर नेगेटिव आवेशित कण को रखोगे तो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में इस पर क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा। तो इस ऋण आवेश पर इधर की तरफ बल लगता है और उस बल का जो मान है वो F वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर आ जाएगा। यहां पर ये जो माइनस का चिन्ह है ये इस बल की विपरीत दिशा को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो पॉजिटिव आवेश अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यानी पॉजिटिव आवेश पर इधर बल और नेगेटिव आवेश पर बल इधर लगा है। ये दोनों आवेशों पर अलग अलग बल है। इसके बाद में हमको धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, और यदि अपने पास बिंदु ऋणावेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशाओं के क्या बनाने, चित्र बनाने। तो अपना पहला टॉपिक है इसमें धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। कई बार धनात्मक जो बिंदु आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र का जो चित्र है वो पूछ लिया जाता है पेपर में 1 नंबर में। ये अपने पास बिंदु धनावेश है। बिंदु धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उससे बाहर की ओर होता है। यानी यहां पर बिंदु धनावेश रखा है तो इससे बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, यानी विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इससे दूर की ओर। इधर विद्युत क्षेत्र इधर होगा, यानी धनात्मक बिंदु आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं तो ये इस प्रकार से निकलेंगी। अगर अपने पास आवेश कैसा है, पॉजिटिव है, यानी प्लस क्यू अगर आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये उस आवेश से बाहर की तरफ त्रिज्यीय दिशा में निकलती हैं। कौन सी दिशा में, त्रिज्यीय, यानी ये त्रिज्यीय दिशा हो गई, इससे बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये तो धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी। सेकंड आता है ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर अपने पास धनात्मक आवेश की जगह पर यदि ऋणात्मक आवेश है, आवेश कैसा हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव आवेश पर या नेगेटिव आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये अंदर की तरफ आती है।
जब धनावेश है तो विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ जा रही है, उस आवेश से बाहर निकल रही है। अगर आवेश नेगेटिव होगा तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी, यानी बल रेखाएं इस आवेश की तरफ आएंगी। इस नेगेटिव आवेश की तरफ बल रेखाएं आएंगी, सभी बल रेखाएं इस आवेश की तरफ गति करेंगे। तो यह आवेश कैसा है अपना, यह माइनस क्यू आवेश, यानी ये ऋणात्मक बिंदु आवेश है। इसके कारण बल रेखाएं इस आवेश की तरफ अंदर की ओर आती हैं, जबकि धनात्मक बिंदु आवेश से बाहर निकलती हैं। ये ई वेक्टर की दिशा इसमें हो जाएगी और ई वेक्टर की दिशा इसमें अंदर की हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनात्मक बिंदु आवेश से बाहर की ओर और ऋणात्मक आवेश पर अंदर की ओर होती है। तो आज का हमारा ये विद्युत क्षेत्र जो टॉपिक है उसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा अपना वो एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, यानी एकल जो बिंदु आवेश है, अकेला कोई बिंदु आवेश अगर है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो हम अगली क्लास में ज्ञात करेंगे। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।